जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम विलोपन विधि द्वारा प्रश्न को सॉल्व कैसे की जाती है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको हम जान लेते हैं कि विलोपन विधि द्वारा अगर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि विलोपन विधि में आप एक चर में समीकरण को प्राप्त करने के लिए समीकरणों को जोड़ते या घटाते हैं। अब कब जोड़ते हैं और कब घटाते हैं? तो जब एक चर के गुणांक विपरीत चिन्ह में होते हैं तो आप जोड़ते हैं। यहाँ से यदि आप y का विलोपन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। जब एक चर के गुणांक समान चिन्ह में होते हैं तो आप उसे घटाते हैं। यदि आप x के साथ विलोपन करके x को विलोपन करके प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के चिन्ह है तो यहाँ पर आपको घटाना पड़ेगा, और प्लस माइनस के चिन्ह है तो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो हम जोड़ते हैं, समान चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं। यदि माइनस माइनस भी होता तो आपको घटाना पड़ता, प्लस प्लस होता तब भी घटाना पड़ता। यदि विपरीत चिन्ह है, प्लस माइनस है, तो इस स्थिति में आप क्या करोगे? पहले समीकरण के x गुणांक को आप दूसरे समीकरण के साथ गुना करेंगे और दूसरे समीकरण के x गुणांक को आप पहले समीकरण के साथ गुना करोगे यदि आप x पद को विलोपित करना चाहते हो तब। यदि आप y पद को विलोपन करना चाहते हो तो आपको पहले समीकरण के y गुणांक को दूसरे समीकरण से गुना करना पड़ेगा और दूसरे समीकरण के y गुणांक को पहले समीकरण के साथ गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ चलिए हम y को विलोपित करके प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ दो समीकरण दिए गए हैं, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। इसके लिए हम क्या लिखते हैं कि समीकरण एक गुने दो करते हैं। समीकरण एक में y के गुणांक जो है समीकरण दो में उससे गुना करते हैं, और फिर देखिए प्लस और माइनस का चिन्ह है तो विपरीत चिन्ह है, इसके लिए हम जोड़ेंगे। यदि विपरीत चिन्ह हो तो आपको जोड़ना पड़ेगा, समान चिन्ह हो तो घटाना पड़ेगा। फिर समीकरण दो को कितना से गुना करना पड़ेगा? तो ये पहले समीकरण में जो है y का गुणांक उससे आपको दूसरे समीकरण में गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ समीकरण दो में हम 4 से गुना करते हैं। अब यहाँ गुना जब करेंगे तो 3 दूना 6x प्लस 4 दूना 8y और बराबर 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20। यहाँ आपको फिर से गुना करना है, 4 को 2 से यदि आप गुना करते हैं तो 4 दूना 8x, 4 दूना ये भी माइनस 8y और बराबर 4 दूना 8। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से हमने प्लस 8y और माइनस 8y को काट दिया। अब ये 6x और 8x है तो 8 और 6x को जोड़ेंगे तो ये 14x आएगा और बराबर 20 और 8 28 होगा। यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे तो ये 28, इधर ये x के गुणांक में है तो इधर ये भाग में जाएगा, 14 दूना 28। यहाँ से हमें x की वैल्यू 2 प्राप्त हुई। अब ये x की वैल्यू जो है समीकरण 1 या 2 में पुट करने के बाद आपको y की वैल्यू प्राप्त होगी। x की वैल्यू डालते हैं। चलिए हम समीकरण 2 में x की वैल्यू डालते हैं तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर अब हम क्या करेंगे कि x में समीकरण 2 में x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इंटू x है तो x की वैल्यू 2 है, माइनस 2y तो यहाँ लिखेंगे 2y और बराबर 2। अभी इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, माइनस 2y बराबर 2। अब आपको क्या करना है, ये माइनस 2y को पहले लिखिए और फिर 2 और ये प्लस में है, इस तरफ साइड चेंज होगा तो माइनस में 4 आएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 2y यहाँ से और 2 में से 4 घटाना है तो माइनस 2 को माइनस 2 के साथ काट देना है। इसीलिए यहाँ से आपको y ज्ञात करने के लिए 2 और y का गुणांक 2 है तो इधर भाग में आएगा, कट के ये 1 प्राप्त होगा। तो इस तरह समीकरण का x जो है x की वैल्यू 2 प्राप्त होती है और y की वैल्यू 1 प्राप्त होती है। तो इस तरह आसानी से आप समीकरण को विलोपन विधि द्वारा सॉल्व कर सकते हैं।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।